आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 1 से लेकर 31 अगस्त तक का समय कैसा जाने वाला है। यानी अगस्त महीने की पूरे मासिक समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है वो आपके जीवन में क्या मुख्य परिणाम दे सकती है। किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में ही बड़ी सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अतः ये राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन अगस्त के महीने में कैसा परिणाम देने वाला है, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। अब देखिए, वर्तमान समय में जो कुंभ राशि है उसके ऊपर 1 से लेकर 31 के बीच में किस प्रकार के ग्रही परिवर्तन रहेंगे और ग्रही अवस्था कैसी रहेगी, सबसे पहले यही जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि लगातार 2020 से ही आपकी राशि के ऊपर शनिदेव की 7.5 चल रही है। पहले देखिए, 2020 से लेकर 2022 तक शनिदेव आपके व्यय भाव में रहे। 7.5 का प्रथम चरण आपके ऊपर चल रहा था। फिर 2022 अप्रैल से लेकर 29 मार्च 2025 तक शनि राशि के ऊपर ही रहे, तो 7.5 का शिखर चरण आपके ऊपर प्रभावी रहा। लेकिन 29 तारीख को जैसे शनिदेव मीन राशि में गए हैं 2025 में, तो अब आपके ऊपर उतरती हुई यानी 7.5 का अंतिम चरण प्रभावी है। ऐसे में लगातार लंबे समय से ही कुंभ राशि वाले जातक जीवन में निरंतर संघर्ष का सामना कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। अब देखिए, शनिदेव आपकी चंद्रमा को सीधा सीधा प्रभावित कर रहे हैं। चंद्रमा के आगे और पीछे जब भी रहते हैं तो 7.5 चलती है। चंद्रमा यानी आपका मन। अब राशि के ऊपर राहु का गोचर हो रहा है। ऑलरेडी राशि के ऊपर राहु देव गोचर कर रहे हैं, तो राशि के ऊपर राहु होने से मानसिक भ्रम, किसी भी कार्य में कुंभ राशि वाले जातक टिक कर काम नहीं कर पा रहे हैं। राहु राशि के ऊपर होते हैं तो व्यक्ति अपने बारे में ज्यादा सोचता है और यहां पर शनिदेव आपके जीवन में लगातार समस्या दे रहे हैं, क्योंकि शनि आपके व्यय भाव के भी स्वामी हैं, राशि के भी स्वामी हैं। जब यहां पर मौजूद हैं तो अपनी तीसरी दृष्टि सीधा सीधा आपके सुख भाव में डाल रहे हैं। अतः कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक जीवन को लेकर लगातार दबाव बना हुआ है। शनिदेव आपके द्वितीय घर में विराजित है। कुंडली का दूसरा घर आपके बैंक बैलेंस का है। बहुत सारे जातकों के जीवन में लाख प्रयास करने के बावजूद भी धन का संचय ना के बराबर हो रहा है, यानी संचय की कमी बनी हुई है। अष्टम घर में इनकी 7वीं दृष्टि पहुंच रही है और आपके 11th हाउस में यानी लाभ भाव में शनि की 10वीं दृष्टि जा रही है। तो बहुत सारे जातकों के जीवन में बनते बनते कार्य बिगड़ रहे हैं। मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम मिल रहा है और आय की कमी यानी लाभ की कमी ज़्यादा हो रही है। यानी आप कोई भी काम 50 रुपए का कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ जो है वो 20 रुपए का ही हो रहा है। ऐसी स्थिति शनिदेव यहाँ पर आपके लिए बनाकर रखे हुए हैं। अब देखिए, सभी कुंभ राशि के जीवन में तो ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं। जिनकी पत्रिका में शनिदेव की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है, उनके लिए काफ़ी अच्छी सकारात्मकता भी वर्तमान में चल रही है। लेकिन मेजर जो अवस्था है, चूँकि 7.5 कर्मों का फल देती है, कर्म फलदाता शनिदेव होते हैं, तो मुख्य रूप से जो 7.5 का इफेक्ट है उसको हमने आपको बताया। अब इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए कुछ सलाह और धार्मिक उपायों के बारे में भी वीडियो के अंत में हम आपको जानकारी देंगे, जिसको कुंभ राशि वाले जातक अगर मानने का प्रयास करते हैं तो आपके जीवन में सफलता की जो संभावना है
वो कई गुना बढ़ जाएगी। अब देखिए अगस्त के महीने में केतु पूरे महीने आपके राशि के वैवाहिक भाव में ही रहेंगे, राहु देव आपकी राशि के ऊपर ही रहेंगे, शनिदेव आपकी राशि के दूसरे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, मंगल पूरे महीने भर आपके अष्टम भाव में रहेंगे, साथ में शुक्र और बृहस्पति का गोचर आपके पंचम भाव में होने वाला है, जिसमें 20 अगस्त को शुक्र देव आपके पंचम से छठे भाव में चले जाएंगे। 11 तारीख तक बुध वक्री अवस्था में रहेंगे, उसके बाद यहाँ पर मार्गी होने वाले हैं छठे भाव में, और छठे भाव में सूर्य देव के साथ बुध का योग जो बना हुआ है बुधादित्य योग रोग भाव में, तो 15 तारीख तक ये राजयोग रहने वाला है। और 15 अगस्त को जैसे सूर्यदेव आपके सिंह राशि और सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तो फिर सूर्यदेव यहाँ पर 31 तारीख तक रहेंगे। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिणाम, क्या शुभता, क्या सफलता आपके जीवन में ग्रहों के माध्यम से पॉजिटिव दृष्टिकोण से दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों को यह बता देना चाहते हैं कि आपकी राशि के कर्म भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि लगातार 28 जुलाई से ही अष्टम भाव में प्रभावी हैं। उसके अलावा वर्तमान समय में आपके कर्म भाव से इस समय में बृहस्पति का संबंध आपके भाग्य भाव से बना हुआ है। कर्म भाव से ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव संबंध और नहीं है। ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों को अगस्त के महीने में भाग्य का समर्थन तो जरूर मिलेगा, लेकिन किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, सही दिशा निर्देश के साथ, सही डायरेक्शन में ही आपको काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। देखिए, आप अपने जीवन में अगर नियमबद्धता बनाकर काम नहीं करेंगे तो सफलता की संभावना आपके जीवन में कम रहेगी। अतः किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं, आप योजनाबद्ध तरीके से काम करें। वर्तमान में आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रह जो भाग्येश बनते हैं वो त्रिकोण भाव में 20 तारीख तक मौजूद हैं। ऐसे में रचनात्मक फील्ड में यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे अगर आप कलाकार हैं, पेंटर हैं, राइटर, थिएटर, सिनेमा के क्षेत्र में यदि आपका जुड़ाव है, कोई भी अगर आप व्यापार कर रहे हैं, या कुंभ राशि के ऐसे जातक जो इस समयावधि में मंच संचालन या एक्टिंग, मॉडलिंग के क्षेत्र में होटल रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, इन सभी मामलों में आपके लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। वर्तमान में राहु का गोचर राशि के ऊपर हो रहा है, तो इसकी पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि आप अपने जीवन में यदि आप अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं या इस समयावधि में किसी एक लक्ष्य पर टिक कर काम करते हैं, ये राहु जो है वो आपके अंदर एनर्जी जरूर दे सकते हैं। आपके अंदर ऊर्जा की कमी नहीं रहने वाली है। अब देखिए, यहाँ पर मंगल देव सीधा सीधा आपके पराक्रम घर से अपनी 8वीं दृष्टि के माध्यम से संबंध बनाएंगे। तो ऐसे में जो कुंभ राशि वाले जातक हैं, एक्टिव होकर कर्म क्षेत्र में काम करने के लिए पूरे अगस्त के महीने में जाने जाएंगे। यानी आपके मनोबल में और आपके उत्साह में वृद्धि पूरे अगस्त में आपको मिलने वाली है। आपके लिए बात किया जाए, आपके लिए आर्थिक मामलों में क्या मुख्य परिणाम मिलने वाला है, तो देखिए कुंभ राशि वाले जातकों के लाभ भाव, जिस भाव से कर्म क्षेत्र के द्वारा उपार्जित धन के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में मौजूद हैं। लगातार लाभ भाव से इनका संबंध बना हुआ है। साथ में शुक्र देव का भी संबंध बना हुआ है। अब देखिए, लंबे समय से देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अस्त अवस्था में चल रहे थे, तो कुंभ राशि वाले जातकों ने निरंतर जुलाई के महीने में मानसिक समस्याओं का सामना आर्थिक चुनौती की वजह से किया है। तो लेकिन यहाँ पर बृहस्पति पूर्ण बली अवस्था में प्रभावी हैं। सूर्य देव से इनकी डिग्री वाइज दूरियां हो चुकी हैं। अतः पूर्ण बली अवस्था में जब आपके सीधा लाभ भाव का परिणाम देंगे, तो किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम करेंगे, रिटर्न आपको अच्छा मिल सकता है। भविष्य में आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, इसके लिए कुंभ राशि वाले जातकों को धन का सोच विचार कर व्यय करना होगा। खास तौर से राहु देव राशि के ऊपर ही प्रभावी हैं। ऐसे में इस महीने 11 अगस्त तक तो आपको बिल्कुल भी लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इन सभी मामलों में इन्वॉल्व होने से बचना चाहिए। तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है।
बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको पारिवारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। अब देखिए दोस्तों, कुंडली का जो चौथा भाव है और कुंडली का जो दूसरा भाव है, ये दोनों भाव परिवार के लिए ही जाने जाते हैं। अब कुंडली का चौथा घर भी प्रभावी बना हुआ है और कुंडली के दूसरे घर के स्वामी भी प्रभावी अवस्था में हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि पारिवारिक जीवन के मामले में लंबे समय से चली आ रही विषमताओं में आपको राहत मिल सकती है। पारिवारिक जीवन के चैलेंजेज और चुनौतियां आपके जीवन से समाप्त हो सकती है। हालांकि एक खास बात आपको ध्यान रखकर जरूर चलना है कि क्रूर ग्रह मंगल आपके वाणी भाव से संबंध बनाए हैं, जहां पर शनि ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ना चाहते हुए भी कुंभ राशि वाले जातक परिवार में अगर आप कड़वे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपकी मानहानि, आपके परिवार में विवाद होने की संभावना भी बन सकती है। अतः प्रयास ये करें कि कुंभ राशि वाले जातक अपने जीवन में धैर्यपूर्वक चलें और बिना वजह के आप किसी व्यक्ति को ओपिनियन देने से बचें और छोटी मोटी बातों को लेकर विवादों में फंसने से बचें। तो पारिवारिक स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। 20 अगस्त तक आप अपने जीवन में कोई नवीन मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं, और या तो आपके घर में ही कोई बड़ा मांगलिक और धार्मिक कार्यों का आयोजन संभव है। अब यहां पर बात करते हैं आपके लिए एजुकेशन फील्ड के मामले में कैसे संभावना रहने वाली है। अब देखिए, बुध देव बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट के साथ छठे भाव में प्रभावी हैं। तो देखिए, शिक्षा भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में हैं, तो ऐसा कहा जा सकता है या आप अपने जीवन में एजुकेशन फील्ड के मामले में इस पूरे महीने ही विशेष उन्नति अर्जित कर पाएंगे। अब देखिए, छठा घर आपके जीवन में कंपटीशन का है, तो 15 अगस्त तक यदि आप किसी इंटरव्यू वगैरह में जुड़ते हैं या कोई अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, उसमें अगर आप पूरी तन्मयता के साथ प्रदर्शन करते हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना भी दिखाई देने वाली है। यहां पर गुरु, बृहस्पति और शुक्र का होना यह भी आपके जीवन में एजुकेशन के मामले में आपको 4 चांद लगाएगा। गुरु की 5वीं दृष्टि लगातार आपके उच्च शिक्षा वाले भाव पर जाने वाली है। ऐसे में उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को मनोवांछित परिणाम मिल सकता है। अब बात करते हैं आपके जीवन में रिश्तों के मामले में क्या मुख्य परिणाम आपको मिलने वाला है। अब देखिए, राशि के पंचम भाव में ही शुक्र जैसे ग्रहों की मौजूदगी 20 अगस्त तक बनी हुई रहेगी। हालांकि पंचम भाव में राहु देव का भी संबंध बना हुआ है। अतः रिश्तों के मामले में जुड़े हुए कुंभ राशि वाले जातकों को भावनात्मक आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव जरूर रहने वाला है। लेकिन प्रेम जीवन के मामले में यदि आप ओवर पॉजिटिव होते हैं, अत्यधिक वफादार होकर प्रेम जीवन में अगर आप चलते हैं, तो प्रेम जीवन में नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं आपके जीवन में वैवाहिक मामलों में क्या परिणाम आपको मिलेगा। वैवाहिक भाव के स्वामी सूर्यदेव 15 तारीख तक आपके छठे भाव में बहुत ही अच्छी अवस्था में मौजूद हैं। तो 15 तारीख तक आपके वैवाहिक जीवन के मामले में कुछ विशेष सकारात्मकता बनी हुई रहेगी। लेकिन ऑलरेडी सप्तम भाव में केतु जैसे ग्रह और राहु जैसे ग्रह राशि के ऊपर मौजूद हैं। ये दोनों ग्रह किसी भी प्रकार के संबंधों का विच्छेद करवाते हैं। तो जब सूर्यदेव 15 तारीख को यहाँ पर मौजूद होंगे तो केतु सूर्य का ग्रहण योग सप्तम घर में प्रभावी होगा। तो 15 से लेकर 31 अगस्त के बीच में कुंभ राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन के मामले में संभल कर चलना होगा। अनर्गल विवादों में आप ना फंसें। साथ में कुंभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में वाणी पर संयम बरतने की विशेष आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। वैवाहिक जीवन की असंतुष्टि आपको मिल सकती है 15 तारीख के बाद, अतः वैवाहिक जीवन की सावधानी परम आवश्यक है। 15 तारीख तक की समय की अवस्था जो रहने वाली है, शुक्र की शुभता और सूर्यदेव की शुभता रिश्तों में लगातार आकर्षण और शुभता आपको देने वाली है। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं आपके लिए धार्मिक, माफ कीजिएगा, आपके लिए सेहत के नजरिए से क्या परिणाम आपको मिलेगा। राशि के स्वामी वक्री अवस्था में दूसरे घर में प्रभावी हैं, जो राशि का भी रिजल्ट दे रहे हैं। अतः कुंभ राशि वाले जातकों को गंभीर समस्याएं तो नहीं रहने वाली है, लेकिन मंगल के साथ लगातार शनिदेव का संबंध है, तो बहुत सारे जातकों को माइग्रेन की समस्या हो सकती है। आपके हड्डियों में, जोड़ों में दर्द और हड्डी जनित कोई भी बीमारियां
या पेट से जुड़ी हुई समस्या आपको परेशान कर सकती है। आपके हाथ पैरों में दर्द की समस्या भी रह सकती है। अतः कुंभ राशि वाले जातकों को जीवन में जहां अगस्त के महीने में सेहत के मामले में विशेष सावधानी दिनचर्या को लेकर रखनी चाहिए, सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, रोजाना व्यायाम करना, ये सभी अच्छी आदतें आपको अच्छा परिणाम देने वाली है। उसके अलावा कुंभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में गलत खान पान के सेवन से आपको बचना है। और मंगल अष्टम घर में प्रभावी हैं, तो ऐसे में वाहन चलाते समय भी कुंभ राशि वाले जातकों को ध्यान रखकर चलना चाहिए। तो स्थिति आपके लिए ज़्यादा शुभता देने वाली है। अब देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों को हम कुछ धार्मिक उपाय बता रहे हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपके लिए समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अब देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आप इस समयावधि में कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखें। सबसे पहला, आप अपने जीवन में ऐसे कार्यों में इन्वॉल्व ना हो जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, तो इस समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। दूसरा, कुंभ राशि वाले जातकों, पिछले समय की प्राप्त नेगेटिविटी, असफलता से जो नेगेटिविटी मिली है उसको मन में लेकर ना चलें, क्योंकि ये मन में लगातार ओवर थिंकिंग को, तनाव को बढ़ाने वाली है। अगर पुराने समय में आपको कोई भी असफलता मिली हुई है, उससे मन में सीख लेकर एक बार आपको दोबारा पहल करनी चाहिए, दोबारा प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। तीसरा, कुंभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में आलस से बचकर चलना है। शनि वक्री होकर आपकी राशि का रिजल्ट देंगे, तो आप अपने जीवन में अगर आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो जीवन में कुछ भी चीज़ें हासिल नहीं होने वाली है। और कहा भी गया है कि कोशिश करने वाले को सभी चीज़ें मिलती है। हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए व्यक्ति को असफलता, निराशा ज़्यादा मिलती है। धार्मिक मामलों में अगर आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, लगातार शनि मंत्रों का जप करना, प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उसके अलावा कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप जीवन के सभी प्रकार के दुष्प्रभावों से बचना चाहते हैं, लगातार हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ जरूर करें। अगर आप अपने घर में भी सुंदरकांड आयोजित करते हैं या सुंदरकांड का पाठ करते हैं, इससे भी आपके जीवन में विशेष शुभता मिलने वाली है। बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखें। यथाउचित दाने चारे का प्रबंध यदि आप गायों के लिए, कुत्तों के लिए करते हैं, तो आने वाले समय में विशेष शुभता आपके लिए रहेगी। उम्मीद है ये जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हमें ज़रूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।